स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे समतल कुंडली में 100 प्रेरक तत्व गुणांक का सूत्र का निगमन। तो समतल कुंडली में जो 100 प्रेरक गुणांक होता है उसका सूत्र का निगमन आज इस वीडियो में बताया जाएगा। एक एक लाइन निगमन को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर एक जो है समतल कुंडली है, लेकिन ये कौन सा कुंडली है? वृत्ताकार कुंडली है। और यहाँ पर इसका जो है केंद्र है और केंद्र से ये जो खींचा गया इसका नाम क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे केंद्र क्या है? ओ है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है 100 प्रेरक तत्व कितना होता है इसका निगमन करना है। और इसमें जो है फेरों की अगर संख्या देखा जाए तो उसमें फेरों की संख्या जो है n है। और इसमें चालक में जो बहने वाली जो धारा है वह धारा क्या है? I है। तो यहाँ पर कुछ जो है एक आध दो लाइन आपको माना को लिखना पड़ेगा कि माना कोई समतल कुंडली जिसमें फेरों की संख्या क्या है? n है, कुंडली की त्रिज्या r है और इस कुंडली में I एम्पियर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। और इसके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है b है। तो इतना पहले माना को यहाँ पे नोट कर लिया जाए। तो लिखेंगे माना कोई समतल, माना कोई समतल कुंडली, कुंडली कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। तो माना कोई समतल कुंडली जिसमें फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या हो? फेरों की संख्या n, फेरों की संख्या क्या हो? n, यहाँ n हो जाएगा, फेरों की संख्या n। कुंडली की त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे कुंडली की त्रिज्या। तो कुंडली की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? r, कुंडली की त्रिज्या r है। यदि कुंडली में I एम्पियर की धारा, कितनी एम्पियर की? I एम्पियर की धारा क्या हो रही हैं? प्रवाहित हो रही हैं। I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हैं। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न लिखेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है। तो इतना जो है पहले माना लिखना पड़ेगा। माना लिखने के बाद से जो है अब यहाँ पर जो है सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो याद रखिए पिछले जो है पाठ में हम लोग पढ़े थे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या पढ़े थे? तो यह पिछले जो पाठ में हम लोग, पिछला पाठ जो चला था अभ्यास 5, इसमें पढ़ा गया था कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0 होता है, n I होता है
बटा क्या होता है, तो 2r होता है। तो वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्ताकार कुंडली में त्रिज्या होता है, इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर 2r। तो b बराबर सूत्र क्या है, म्यू 0 n i बटा 2r। यह इसका सूत्र का निगमन कराया जा चुका है। यदि इस भाग का निगमन आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स। आप लोग जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स इसी चैप्टर में बताया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं और चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है, पढ़े होंगे आप लोग, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, तो फाई बराबर होता है बी ए होता है। क्या होता है, फाई बराबर बी ए। अब यहाँ पर बी का मान जो निकला है समीकरण 1 में, अब यहाँ पर बी का मान यहाँ पे क्या कर लेंगे, रख लेंगे। अब यहाँ बी के जगह पे रखेंगे तो क्या बनेगा, फाई बराबर हो जाएगा और बी का मान रख लेंगे तो बी का मान क्या होगा, म्यू 0 n i बटा क्या हो जाएगा 2r इंटू क्या है, ए है। तो ये किन का मान है, यह बी का जो है मान है जो समीकरण 1 में निकला है, म्यू 0 n i बटा 2r। इसे म्यू नाट भी बोला जाता है, याद रखिएगा, म्यू नाट भी से कहते हैं। तो यहाँ पर म्यू 0 n i बटा 2r इंटू ए हो गया। अब ए का नाम क्या है, तो ए का नाम जो है क्षेत्रफल है। और यहाँ क्षेत्रफल बराबर आप लोग सूत्र जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। क्या सूत्र होता है, पाई आर का स्क्वायर। क्योंकि ये वृत्ताकार समतल है तो वृत्ताकार जो कुंडली है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए बराबर क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ ए को भी बदल देंगे तो क्या बनेगा, फाई बराबर होगा म्यू 0 n i बटा क्या है 2r और ए के जगह पे क्या लिखेंगे, अब ए के जगह पे लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर। ये किनका मान है, तो ए का नाम क्या है, क्षेत्रफल है। तो अब किनका सूत्र बन गया, फाई बराबर म्यू 0 n i पाई आर स्क्वायर बटा आर आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे आर जो है यहाँ पर स्क्वायर है और आर यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पे आर का 2 घात है, मतलब 2 माना जाएगा, यहाँ पर 1 है। अब इसको एक से इसको काट देंगे, इस आर से एक आर कट गया, यहाँ पर अभी एक आर बचा हुआ है। तो अब अगला लाइन लिखेंगे, फाई बराबर होगा, फाई बराबर म्यू 0 n i पाई और यहाँ क्या बचेगा आर बटा क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा बटा 2। ये किन का मान निकल गया, फाई का मान निकल गया। अब फाई का मान जब निकल जाएगा तब तो इसके बाद से अगला लाइन लिखेंगे, अब 100 प्रेरक गुणांक। तो 100 प्रेरक तत्व पढ़े हैं, 100 प्रेरक तत्व गुणांक का सूत्र, 100 प्रेरक गुणांक, 100 प्रेरक गुणांक यल बराबर सूत्र होता है, यल बराबर पढ़ाई हो चुका है, n फाई बटा क्या होता है, आई होता है। तो यह सूत्र का निगमन भी कराया जा चुका है, पिछले वीडियो में बताया गया था कि 100 प्रेरण गुणांक क्या होते हैं और 100 प्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन कैसे किया गया है। वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। मतलब 100 प्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन किया गया था तो क्या रिजल्ट आया था, यल बराबर n फाई बटा क्या आया था, आई आया था। अब यहाँ पर फाई का मान जो निकला है, अब यहाँ फाई का मान यहाँ पे रख लेंगे। तो फाई का जब मान रखेंगे तो क्या बनेगा, यल बराबर होगा n हो जाएगा बटा हो जाएगा आई हो जाएगा और यहाँ फाई का मान रखेंगे तो फाई का मान क्या है, म्यू 0 n i पाई आर बटा का हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। तो ये किन का मान है, तो यह मान जो है फाई का है। फाई का मान यहाँ पे रख लिए। अब फाई का मान जब यहाँ पे रख लिया गया है तो यहाँ देखेंगे क्या कट रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर आई से आई जो है कैंसिल हो जाएगा, आई से आई जो है कट गया। जब आई आई कट जाएगा, यहाँ पर आई था और ऊपर भी आई है, कट गया। तो कटने के बाद यहाँ बचेगा क्या, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो बचेगा क्या, तो लिखेंगे यहाँ पर यल बराबर हो जाएगा और यहाँ बचेगा म्यू 0 बचेगा और क्या बनेगा, n का स्क्वायर। अब n स्क्वायर कहाँ से आ गया, मतलब n में जब n का गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, पाई बचेगा और क्या है, r है और बट्टा में क्या है, बट्टा में जो है 2 है। तो क्या आ गया, म्यू 0 n स्क्वायर पाई आर बटा 2। यह किनका सूत्र आ गया, तो यह जो सूत्र आया समतल कुंडली में 100 प्रेरक गुणांक का सूत्र का निगमन आ गया। तो अब यहाँ लिख लेंगे यही लिखेंगे समतल कुंडली में, यही लिख लेंगे समतल कुंडली में, यही समतल कुंडली में
कुंडली में 100 प्रेरक तत्व, 100 प्रेरक तत्व गुणांक का सूत्र है, तो यह किनका सूत्र आ गया? तो पढ़ेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विभवांतर के लिए सूत्र का निगमन। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ई से प्रदर्शित करते हैं। और प्रेरित विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो भी से प्रदर्शित करते हैं। तो ई और भी के बीच में क्या सूत्र बनता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चालक है और इस चालक की लंबाई कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक इस चालक की लंबाई अगर देखेंगे तो चालक की लंबाई यल है, मतलब इस चालक की लंबाई कितना मानेंगे? यल है। और इसमें जो है दो बल है, एक जो है चुंबकीय बल है और एक जो है वैद्युत बल है। तो चुंबकीय बल को एफ एम माने मैग्नेट माने चुम्बक होता है, और इलेक्ट्रिक माने जो होता है वैद्युत होता है। तो एफ ई दिखाएंगे और यह यहाँ पर एफ एम दिखाएंगे। तो यहाँ पर एफ एम ऊपर, यहाँ पर एफ एम नीचे रहेगा। ध्यान देंगे प्लस में जो है पॉजिटिव में जो चुंबकीय बल ऊपर और वैद्युत बल नीचे होता है, और नेगेटिव में जो होता है माइनस में क्या होता है? वैद्युत बल ऊपर होता है और चुंबकीय बल जो है नीचे होता है। तो यह जो चालक है उसकी लंबाई क्या है? यल है। और ये जो क्रॉस का जो गुणा का चिन्ह बना हुआ है वह जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताया जा रहा है कि इसकी जो है चुंबकीय तीव्रता जो है यहाँ तक है। तो समझ में आ गया होगा, चित्र जो बनाया गया है ये एक चालक है, उसकी लंबाई क्या है? यल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना चालक की लंबाई यल है और चुंबकीय क्षेत्र जो है इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बी है। और इसमें जो बल है वैद्युत बल है और चुंबकीय बल क्या क्या है यहाँ पर माना में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए माना चालक की लंबाई, माना क्या लिखेंगे? चालक की लंबाई, माना चालक की जो लंबाई है वह कितना है? तो माना चालक की जो लंबाई है, लंबाई क्या है? यल है। जो चालक है उसकी लंबाई क्या है? यल है। लिखेंगे उसमें उत्पन्न, लिखेंगे उस उत्पन्न जो है उसमें, यहाँ लिख लेंगे उसमें जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बी है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बी है। तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। बी है। उसमें लिखेंगे उसमें वैद्युत बल जो है, उसमें जो है वैद्युत बल, तो वैद्युत बल किससे दिखाते हैं? तो वैद्युत बल को एफ ई से, वैद्युत बल क्या है? एफ ई, तथा लिखेंगे तथा चुंबकीय बल, लिखेंगे आपका यहाँ पर चुंबकीय बल क्या है? एफ एम है। चुंबकीय बल क्या है? एफ एम है, एफ एम है। तो अब इतना जो है कामा देने के बाद से अब आगे बढ़ेंगे। तो पहले माना को समझ लिए होंगे कि माना एक चालक है, उसकी लंबाई क्या है? यल है। उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, वैद्युत बल एफ आई और चुंबकीय बल क्या है? एफ एम है। अब लॉरेंज बल का नियम आप लोग पढ़े होंगे। लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है? तो अब यहाँ लिख लेंगे लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल जो है किस में उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय बल में उत्पन्न होता है। तो लॉरेंज बल आप लोग पढ़े होंगे, अभ्यास जो पिछले अभ्यास में बताया गया था लॉरेंज बल का सूत्र। तो लॉरेंज बल का जो सूत्र हम लोग पढ़े थे क्या था? एफ बराबर क्या है? क्यू है, भी है, बी है और क्या है? साइन थीटा है। ये किनका सूत्र है? तो लॉरेंज बल का सूत्र है। एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा है। अब यहाँ थीटा बराबर कितने अंश का कोण बन रहा है? तो थीटा बराबर 90 अंश का कोण बन रहा है। कैसे? जो यह कितने अंश का कोण पे खड़ा है? लंबवत है। लंबवत मतलब 90 अंश के कोण पर है। तो यहाँ थीटा के जगह पे 90 रखेंगे तो एफ बराबर क्या बना? क्यू भी बी साइन थीटा के जगह पे लिख लेंगे 90 अंश, साइन 90 अंश का। अब ध्यान देंगे और यहाँ जो एफ है यहाँ पर अब एफ एम लिखेंगे। एफ एम का नाम क्या है? चुंबकीय बल है। क्या नाम है? चुंबकीय बल। अब अगला
लाइन लिखेंगे एफ एम बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे क्यू भी बी साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 अंश का मान आप लोग जानते होंगे। अब एक में जो गुणा कर लेंगे तो एफ एम का मान कितना आ गया, तो इसमें गुणा जब करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू भी बी हो जाएगा। तो एफ एम का मान निकल गया क्यू भी बी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर जो है 1 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, लारेंज बल से जो है चुंबकीय बल की जो है यहाँ पर मान निकल गया एफ एम। अब यहाँ पे आपसे विद्यार्थी पहला अभ्यास जो है कूलाम का जो नियम चैप्टर है, पहला अभ्यास में आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ई से। तो अब यहाँ पे सूत्र हो जाएगा ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर पढ़े होंगे भी बटा जो है डी होता है। क्या होता है, भी बटा डी। तो भी का नाम क्या है, विभवांतर है, और डी का नाम क्या है, दूरी है। मतलब ये दूरी कितनी दूरी है, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह डी कितने के बराबर हो जाएगा, यल के बराबर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, विभवांतर बटा दूरी होता है। तो अब ये डी को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यल। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा भी बटा क्या हो जाएगा, भी बटा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो भी बटा यल हो गया, और बना इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर किसका मान निकाले हैं, ई का मान निकाले, और यहाँ पे किसका मान निकाले, एफ एम का मान निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, तो यह भी आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत बल का जो सूत्र होता है, वैद्युत बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत बल को जो है एफ ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत बल, और वैद्युत बल को किससे दिखाएंगे, तो वैद्युत बल को एफ ई से दिखाते हैं। तो एफ ई बराबर होता है क्यू होता है, और यहाँ पर ई होता है। ये किनका सूत्र है, तो वैद्युत बल का सूत्र है। अब यहाँ पर जो समीकरण 2 का मान जो देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, समीकरण 2 का मान किसका निकला है, ई का मान निकला है। तो यह ई का मान यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पर ई का मान जब रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोष्टक में ई का मान रखने पर, किसका मान, ई का मान जो है रखने पर। तो ई का मान जो निकला है समीकरण 2 में जो देख रहे हैं, वही मान जो है यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन जो बनेगा वह बनेगा एफ ई बन गया बराबर, और ये क्यू तो रहेगा, और ई के जगह पे क्या लिखेंगे, भी बटा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण जो है 3 बन गया। तो समीकरण 1 में कौन सा बल था, वैद्युत बल था कि चुंबकीय बल था, तो समीकरण 1 में जो है कौन सा बल है, चुंबकीय बल है, और समीकरण 2 में क्या है, यह वैद्युत बल है। तो संतुलन अवस्था में अगर देखा जाए तो ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे संतुलन अवस्था में, कौन अवस्था में, संतुलन अवस्था में ये दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो संतुलन अवस्था किससे देखेंगे, एफ एम इसको बोला जाएगा, बराबर क्या होगा, यहाँ पर एफ ई हो जाएगा। माने एफ एम का मान और एफ ई का मान आपस में बराबर कब होगा, संतुलन की अवस्था में। मतलब ये चुंबकीय बल और ये वैद्युत बल कब बराबर होगा, संतुलन की अवस्था में जब रहेगा तो ये दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब क्या होगा, एफ एम का मान जो निकला था समीकरण 1 में, अब यहाँ समीकरण 1 का मान रख देंगे, और एफ ई का मान जो है समीकरण नंबर 3 में निकला था, तो ये समीकरण 3 का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो समीकरण 1 में थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, एफ एम का मान क्या है, क्यू भी बी। तो यहाँ पे मान जो है एफ एम की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्यू भी बी, और बराबर, और एफ ई का मान क्या है, क्यू और भी बटा, ध्यान दीजिएगा इसमें भी पर ही ध्यान देना है। यह भी जो है वेग है, और यह भी जो है विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस Q से Q को क्या करेंगे, काट देंगे। Q से Q को काट दिया गया, तो बचा क्या, तो बचा यहाँ पर, यहाँ बचा भी बचा, बी बचा, बराबर हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, भी बटा क्या होगा, यल हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे। जब इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ गुणा जब हो जाएगा तो बनेगा भी बराबर हो जाएगा, भी
बी यल, क्या हो जाएगा भी बी यल हो गया। अभी किनका मान निकल गया, भी का। तो अब यह जो है मान निकला, ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो है, अब यहाँ पे गणना करेंगे कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल कैसे आएगा। तो यहाँ फैराडे ने क्या बताए थे कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होते हैं उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और भी का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे जो है अब क्या करेंगे, यह भी के स्थान पे, अब इन्होंने क्या किए, भी के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो भी के स्थान पे ई लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी मात्रक वोल्ट होता है और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ जो है भी के स्थान पर जो है ई रख लेंगे, तो हमारा सूत्र बन जाएगा ई बराबर हो गया भी बी यल, क्या हो जाएगा, भी बी यल। यह किनका सूत्र आ गया, तो यह जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो है सूत्र आ गया। तो समझ में आ गया वो किनके स्थान पे रखा गया है, तो यह जो है ई के स्थान पर भी का मान रखा गया, कि भी के स्थान पे ई रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भी के स्थान पर ई रखा गया है, तो भी का नाम क्या है, प्रेरित विभवांतर है, और ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है। तो यह सूत्र का निगमन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भी के जगह पे ई रखा गया है, भी का मात्रक होता है वोल्ट और ई का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।